नमस्कार, जय हिंद साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट का रिजल्ट है वो 3 अप्रैल को जारी कर दिया है। इस रिजल्ट को देखकर कई सारे अभ्यर्थी तो खुश हो रहे हैं और कई सारे अभ्यर्थी हैं जो रिजल्ट तक नहीं देख रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? यानी कई सारे अभ्यर्थी हैं जो रिजल्ट ही नहीं देख रहे हैं। वो रिजल्ट क्यों नहीं देख रहे हैं आप सभी को पता होगा, नहीं है तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। साथियों, पशु परिचर भर्ती में कुल पद कितने हैं? 6,433 पद है। और कितने कैंडिडेट को इन्होंने पास किया है? लगभग 4 लाख प्लस लोगों को इन्होंने पास किया है। 4 लाख लोगों को इनको पास किया है। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि जब पद 6,000 के लगभग है तो 4 लाख व्यक्ति क्या करेंगे? यानी इन 4 लाख लोगों को क्यों पास किया है? क्या 4 लाख लोगों का वेरिफिकेशन होने वाला है? क्या 4 लाख लोगों को नौकरी मिलने वाली है? अगर मेरा रोल नंबर इसके अंदर है तो क्या मैं कन्फर्म समझूँ कि मेरी नौकरी मिलने वाली है? ये अभ्यर्थियों में एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है। इस कन्फ्यूजन की स्थिति को मैं आज समाप्त करने वाला हूँ। साथियों, यहाँ पर बोर्ड ने जो पशु परिचर भर्ती है उसमें 6,000 पदों के यहाँ पर गुणा में कैंडिडेट पास नहीं किए। ठीक है, लगभग 63 गुणा पद अभ्यर्थियों को यहाँ पे पास किया। 63 गुणा। साथियों, हमने 2 गुणा सुना है, 5 गुणा सुना है, हमने 15 गुणा सुना है, लेकिन यहाँ पर 63 गुणा अभ्यर्थियों को पशु परिचर भर्ती में यहाँ पर पात्र मान दिया है। यानी वो अंतिम पात्र नहीं है, केवल एलिजिबल मान लिया है। ठीक है, उसको रिजल्ट में उन्होंने काउंट कर लिया है। साथियों, क्या क्या बोर्ड ने जो 6,433 पद हैं उसमें से लगभग जो 40% लाने वाले अभ्यर्थी है, ठीक है, 40% लाने वाले सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे पास कर दिया है। SC ST के लिए यहाँ पे 35% जो भी लेकर आए हैं साथियों, उन सभी को यहाँ पर पात्र कर दिया। यानी राजस्थान में 40% और 35% लाने वाले कुल जो विद्यार्थी है वो 4 लाख है। यानी 4 लाख लोगों ने पशु परिचर भर्ती में 40% और 35% अंक लाए। ये 35% SC और ST के लिए। ठीक है, बाकी जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर साथियों आपके 40 और OBC के लिए भी यहाँ पर 40। ठीक है, EWS के लिए भी आपके 40। यानी जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी उन सभी ने यहाँ पे 40% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि SC और ST ने यहाँ पे 35% अंक प्राप्त किए। इन सभी को पास करने पर यहाँ पे संख्या 4 लाख बन गई है। अब साथियों, क्या 4 लाख लोगों का दस्तावेज सत्यापन होगा या 4 लाख लोगों को खुशियां मनानी चाहिए? ठीक है, खुशियां किसको मनानी चाहिए और गम किसको मनाना चाहिए, ये भी एक सस्पेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, यहाँ पर देखो लिखा है, इसमें देखिए कि जो भी अभ्यर्थी है जिनका रिजल्ट यहाँ पे सूची में आया है, जिन साथियों का रिजल्ट सूची में आया है उसमें से जिसमें से यथेष्ट संख्या का मतलब है जो डिपार्टमेंट चाहेगा, 2 गुना चाहेगा, 5 गुना चाहेगा या 15 गुना चाहेगा। यथेष्ट संख्या जो डिपार्टमेंट चाहेगा, यथेष्ट संख्या में दस्तावेज सत्यापन के लिए जो विभाग है, संबंधित पशुपालन विभाग है, वो अलग से इसका रिजल्ट जारी करेगा। साथियों, सबका वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है, आप चिंता मत करिए। आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप चिंता में मत पड़िए। यथेष्ट संख्या में, अब यथेष्ट संख्या में कौन आएंगे? अब 6,433 पद है तो उसका 2 गुना करेंगे तो 12,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12,000 हो जाएंगे। 3 गुना करेंगे तो 20,000 के लगभग हो जाएंगे। 5 गुना करेंगे 30-35,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आपका सबका नंबर नहीं आने वाला है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा देखिए, एक रोल नंबर को लेकर मैं बात करना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा कौन सेफ है और कौन अनसेफ है। साथियों, आप सभी को पता है कि ये सामने जो लिखी है ये आपका विजेता क्रम है, ये आपका रोल नंबर है और ये आपकी कैटेगरी है और ये आपकी कैटेगरी मतलब आपकी जेंडर है। सपोज कर लो यहाँ पे कुल पद कितने हैं? 6,433 पद है। ये इतने पदों पे ये भर्ती हो रही है। सपोज कर लो इसमें से जो हमारा जो वर्गीकरण है, पशु परिचर का वर्गीकरण है, उसमें लगभग 1500 पोस्ट है वो केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। किस कैटेगरी के लिए साथियों? जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1500 पोस्ट है। अब ये जो सीरियल चल रही है ना, 1 2 3 जा रही है, इसमें यहाँ पर 1500 तक, जो 1500 तक आ रहे हैं, इसमें OBC का भी आ रहा है और EWS का भी आ रहा है, इसमें ST का भी आ रहा है। ठीक है, इसमें सब तरह कैंडिडेट आ रहे हैं। तो 1500 तक की जो वीरता क्रम है उसमें तो सभी कैंडिडेट आए, यानी जनरल के भी आगे, OBC के, यानी वो सब जनरल की सीट को कवर कर लेंगे, भले वो SC का हो, वो ST का हो या वो OBC का हो। ठीक है, और वो या EWS का हो। वो 1500 सीटों में ये चारों कैटेगरी वाले सेलेक्ट होने वाले, यानी जनरल की सीट को खाने वाले हैं। अब जनरल वाले है तो समझ लो अगर आपका 1500 के अंदर है तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, 1500 तक आपका सीरियल है तो आपका नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप समझिए साथियों कि OBC कैटेगरी वाले, क्या सपोज कर लो इसमें से OBC की मान लो कि आप, जैसे OBC की मान लो कि 700 पोस्ट है। OBC कितनी है? 700 पोस्ट। OBC का मैं उदाहरण दूं, जैसे OBC की यहाँ पे 700 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 700। मेल और फीमेल दोनों को मिला के, ठीक है, मेल फीमेल को मिलाकर यहाँ पे 700 पोस्ट है सपोज कर लो। ठीक है,
तो जो जनरल कैटेगरी को, जिन्होंने जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं ओबीसी वाले, ठीक है, वो तो छोड़ दीजिए। अब जो 1500 तक के जो सीरियल है उसके बाद में, जहाँ 1500 की सीरियल खत्म हो रही है, ठीक है, जो वीरता क्रम 15, ये भी जो वीरता क्रम चल रहा है, ये जहाँ 1500 तक खत्म हो रहा है, उसके बाद में ओबीसी के 700 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं। कितने? 700 कैंडिडेट, ठीक है, 1500 तक की में, ठीक है, क्योंकि 1500 में तो क्या है, जनरल की सीट को कवर कर दी। इनमें जो भी ओबीसी के नाम आ रहे हैं ये सब जनरल की सीट को खाने वाले हैं, ठीक है, तो ये जनरल के अंदर चले गए। लेकिन ओबीसी की तो 700 सीटें बची हुई ना, तो इस 1500 के बाद में जो आपका सीरियल चल रहा है, मैं उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ बताना चाहूंगा। जैसे जैसे ये 1700 आ गया, आप देखिए यहाँ पर, देखो ये यहाँ पे देखिए 1500 तक की सीरियल है। सपोज कर लो यहाँ पे मैं 1500 लूंगा, हाँ, ये यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ देखिए आप, ये 1500 आ गया, ठीक है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं। ये 1500 तक क्या हो गया? जनरल की सीटें हो गई। किसकी हो गई? जनरल की हो गई, जिसके अंदर सब सब 7 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब जनरल के बाद में जैसे ओबीसी का 1 आ गया, ओबीसी का 2 आ गया, ओबीसी 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे काउंट करते करते जाओगे तो कितना होने चाहिए? 700 तक आ रहा है जो ओबीसी वाले, ठीक है। आपको जनरल SC ST नहीं गिनना, ठीक है, 700 तक आप ओबीसी वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी जनरल के बाद में इसी प्रकार से EWS वाले जो भी है वो आप काउंट कर लीजिए, EWS की जो भी सीट है उसका गुणा आप, वहाँ तक आप सेफ है, मतलब आप सेफ है, आप कंफर्म नहीं है, ठीक है। आप ये मत देखिए कि मेरी इतनी रैंक आ रही तो मेरा नंबर नहीं आएगा। आपका साथियों जनरल कैटेगरी के बाद में आपकी रैंक आ रही है, देखो यहाँ जैसे ओबीसी के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ST के बहुत कम कम आ रहे हैं, तो ST की रैंक बढ़ सकती है। आप यहाँ देखेंगे ST की रैंक बढ़ सकती है। अब जैसे आप इस पीडीएफ में थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ST का यहाँ आया है, इसके बाद में ST का यहाँ आया है, और इसमें देखो ST का ही नहीं है। अब इसमें आप देखेंगे तो ST का ही नहीं है, ST का देखिए आप ये यहाँ पर है, तो ST का तो दूर दूरी पर है ना, तो ST वालों की तो रैंक बढ़ सकती है, यानी ज़्यादा रैंक तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जो SC की सीटें हैं, जैसे SC की सीटें मान लो कि 500 है, SC की सीट कितने हैं? 500, तो आप जनरल की सीट के बाद में जो 500 सीटों तक आप काउंट कर सकते, तब तक आप सेफ है। अब यहाँ पर तो ये रिजल्ट बहुत लंबा चौड़ा है साथियों, यहाँ पे तो इससे रोल नंबर ढूंढना ही एक मुश्किल काम हो रहा है। अब साथियों देखो, सबका तो नंबर आएगा नहीं, सबका तो नंबर नहीं आएगा, पोस्ट तो 6000 और 433 ही है, इतने लोगों का ही नंबर आना है। लेकिन अब यार नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम ये बहुत सता रही है लोगों को, ये नॉर्मलाइजेशन क्या प्रॉब्लम है। अब साथियों यहाँ पे 6 पारियों में पेपर हुए, कितनी पारियों में हुए? 6 पारियों में। अब सपोज कर लो कोई साथी 1 दिसंबर को गया पेपर देने पहली पारी में, और 150% उसने देखे हैं, और 150 में से उसने साथियों यहाँ पर सपोज कर लो 120% के उत्तर दे दिए, तो साथियों वो तो अपनी मेहनत से दिए ना उसे, वो थोड़ी जानता है पेपर सरल है कठिन है। वो तो देखो पढ़कर जाता है तो उसके लिए तो सरल ही लगता है, जो पढ़कर नहीं जाएगा उसको तो टफ लगेगा। अब बोर्ड अपने दिमाग से टफ मान लेता है। अब साथियों जब ये पहले दिन पेपर देने गया था 1 दिसंबर को पहली पारी में, उसने कोई गुना थोड़ी किया कि भाई मैं 120 करके आया हूँ, 120 मुझे 150 करनी चाहिए। अब ये 120 तो करके आया, तो ये अपने दिमाग से 120 करके आया, इसने जो पढ़ाई की है उसी हिसाब से 120 करके आया। अब साथियों कह दिया बाद में कि ये तो बहुत सरल था, भाई ये तो बहुत सरल पेपर आया था, पहली शिफ्ट का तो बहुत सरल आया, नॉर्मलाइजेशन कर दिया और यहाँ पे 25 अंक घटा दी, 25 अंक घटा के और ये साथी कितने कर दिए? 95 कर दिए। अब इसका गुना इसको क्यों मिल रहा है? इसने तो अच्छी तैयारी की थी, अच्छी तैयारी करने के बाद अच्छा पेपर देखा है, 120 नंबर लेकर आ रहा है, फिर बोर्ड नॉर्मलाइजेशन का नाम लेके 25 अंक घटा देता है और 95 पे लाता है। अब जो बालक 120 नंबर वाले लाने वाले को आप 95 पे लेके आ जाते हो, तो इसने तो मेहनत की है ना। अब सरल तो आपने मान लिया सरल है, तो आप इतनी पारियों में पेपर कराते क्यों? एक ही पारी में कराओ ना आप, ठीक है। तो ये कई सारे जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है सीधा सीधा नॉर्मलाइजेशन का। अब यहाँ पर 6 पारियों में पेपर हो रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेक्टम हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ 5 हो गया, और यहाँ 6 हो गया। अभी कह रहे के साथियों के 6 पारी का पेपर है ना वो थोड़ा कठिन था। क्या था? कठिन था। अरे कठिन था, बच्चे को नहीं आता था, सपोज करो बच्चों को आता ही नहीं, उसने कितने सवाल किए? उसने 80 सवाल किए। कितने किए? 80 किए। अब उसको नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से उसे बढ़ा दिए 30 नंबर। कितने बढ़ा दिए? 30 नंबर बढ़ा दिए, और उसको लेकर आ गए 110। कितने पे? 110 पे लेकर आ गए। और जो जो पहली शिफ्ट का छात्र है इसने 120 क्वेश्चन किए थे, कितने किए? और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से इसने क्या कर दिया? कह दिया कि ये भाई ये तो पेपर बहुत ही सरल था। क्या था? पेपर बहुत सरल था। और भाई साहब के 30 अंक घटा दिए और लेकर आ गए इसको कहाँ पर? इनको लेकर आ गए भाई 90 पे। अब साथियों देखो, अब इसको देखो, इसने रात दिन पढ़ाई की, रात और दिन पढ़ाई की, ठीक है, इसने कुछ घंटे ही पढ़ाई की, लेकिन फिर भी 110 नंबर ला रहा है और सिलेक्शन पा रहा है, यानी वो पात्र हो रहा है, फिर भी पात्र हो रहा है, सिलेक्शन ले रहा है। तो साथियों इसमें कई सारा बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कई सारे जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके नुकसान हो रहा है, ठीक है। मैं तो चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम है ना ये समाप्त होनी चाहिए। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, थैंक यू।